जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने जो कि आर्ट एंड डिज़ाइन से वाबस्ता हैं, कैलीग्राफिक और दीगर जो उन्होंने अपनी तख़य्युलात हैं उसको डिस्प्ले किया है, जो उन्होंने स्टडी की है 3 साल 4 साल। उसके बाद फिर उन्होंने, आप मेरे देख सकते हैं, इस तरफ कैमरामैन दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती से जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये जो थीसिस डिस्प्ले किया हुआ है, ये हैं यहाँ पर हुज़ैफ़ा साजिद की ये यहाँ पर जो थीसिस हैं वो डिस्प्ले हैं, और ख़ास स्टूडेंट्स की इसमें जो सलाहियात हैं उसको बरूए कार लाया जा रहा है। A to Z पाकिस्तानी कल्चर ये नाम दिया गया है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जो थीसिस हैं वो डिस्प्ले हैं। यहाँ पर जो एक देख रहे हैं, लाइबा क़य्यूम चौधरी नाम वाज़ेह है और ये हमारे साथ मौजूद भी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि जी बताइएगा, क्या थीम है आपके इस डिस्प्ले का और क्या कहेंगे? जी, बेसिकली आई बीन डूइंग बेकिंग सिंस 5 years। मैं 5 साल से होम बेकर हूँ, केक आर्टिस्ट हूँ, और द होल कैंपेन इज़ ऑन वेडिंग केक्स। ये वेडिंग केक्स पे पूरी कैंपेन बनाई है मैंने। प्लस इट्स इंस्पायर्ड बाय ब्रिजटन सीज़न, इट्स अ सीज़न ऑन नेटफ्लिक्स। ये उससे सारे एस्थेटिक्स जो हैं वो सारे उससे इंस्पायर किए गए हैं। प्लस मैंने जो टैगलाइन यूज़ किया है लाइबास बेक हिस्ट्री के नीचे, जो टैगलाइन है दैट इज़ लाइलैक, जो एक कलर भी है लाइलैक, और प्लस उसकी एब्रीविएशन दैट आई क्रिएटेड इज़ लव इनसाइड द लैंग्वेज ऑफ आर्टिस्टिक केक्स। लैंग्वेज को इस वाले पोस्टर में प्रोमिनेंट किया गया है बिकॉज ये मेरा एक्सप्रेशन है, द हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग थ्रू माई आर्ट। प्लस द उसमें लव को, यानी कि जो केक्स के ऊपर आप लैंग्वेज जो है वो वाज़िया करके पैगाम इसमें दे सकते हैं। जी, पैगाम दे रही हूँ कि दिस इज़ माई एक्सप्रेशन, ये मेरी लैंग्वेज है, हाउ आई एम क्रिएटिंग समथिंग। प्लस लव को उस वाले पोस्टर में किया है क्योंकि वो ब्राइड का एक्सप्रेशन है कि हाउ ब्राइड इज़ लुकिंग एट माई केक विद लव एंड अफेक्शन। प्लस द डायमंड ऑफ द सीज़न, इस वाले पोस्टर को कहा गया है द केक एंड द ब्राइड एंड मी, 3 of us आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस होल कैंपेन। प्लस एक DVC क्रिएट की है। ये केक मैंने खुद बनाया, इट्स अ डमी केक, बट उस केक को फील लाने के लिए वेडिंग केक्स पे, क्योंकि मोस्टली डमी केक्स बनाए जाते हैं, ओरिजिनल केक्स नहीं बनाए जाते ताकि गिर ना जाए। अलहदा से केक जो खाने वाले हैं वो सर्व होते हैं, तो ये उसके लिए ये वेडिंग केक की एक डमी तैयार की गई है। प्लस इट्स अ DVC दैट आई क्रिएटेड एंड देयर इज अ केक ऑर्डरिंग गाइड के लोगों ने कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। थीम रखा गया है केक का, ये बिल्कुल इसी तरीके से ही बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अगर इन फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, डिज़ाइंस कस्टमाइजेशन हो सकती है, पर्सनल जिसको जैसा केक चाहिए पिक्चर्स के साथ वटेवर, वो अपनी मर्ज़ी से पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली केक बनवा सकते हैं। और प्लस देयर इज़ दिस केक ऑर्डरिंग गाइड, वो मेरा सारा प्रोसेस वर्क है, ये वीडियो सारी क्रिएट की है। प्लस साथ ही साथ आई एम ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। अगर आप लोग को ट्यूटोरियल्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो यू गाइस कैन हैव इट। मैंने पाकिस्तानी फर्स्ट प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज़ नेम्ड एज कॉमिको, कॉमिक फॉर कॉमिक, गो फॉर कम्युनिटी इन कोलैबोरेशन एंड इट्स पाकिस्तान पीपल। अभी तक इस तरह का कोई भी आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ रीडर्स को और क्रिएटर्स को, जहाँ पे वो इंटरनेशनल और लोकल पाकिस्तानी कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे कॉमिक क्रिएटर्स हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपने लोकल कॉमिक्स लगा सकें। वो इंटरनेशनल वेबसाइट्स यूज़ करते हैं और इसकी वजह से वो जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, पाकिस्तानी ऑडियंस, वो लूज़ कर देते हैं। दैट इज़ वाई उस सबको कंबाइन करते हुए मैंने अपनी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की है और वेबसाइट डिज़ाइन की है। मेरे पास सारा अपनी वेबसाइट का और एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप मौजूद है। इसके लिए डेवलपमेंट के लिए आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स। हम इन्वेस्टर्स चूज़ कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम लॉन्च करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह इसको फुल कॉमिकों का वैसे तो रुझान पाकिस्तान में कम है, खेलने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और शौकीन भी काफ़ी लोग हैं, तो आप क्या समझती हैं हुकूमत को इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? कॉमिक्स का और जो आर्ट्स का कल्चर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कितने टैलेंटेड पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं, इसीलिए वो आगे नहीं आ पाते और उनको इंटरनेशनल वेबसाइट से जाके कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे उनकी ऑडियंस नहीं है। हुकूमत को, गवर्नमेंट को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जाके हमारे क्रिएटर्स हैं, उनका नाम बने और इस तरह की वेबसाइट्स पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंटरनेशनली स्टैंड आउट करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी रीडर्स को भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स यूज़ करनी पड़ती है, उनको पे करना पड़ता है। तो जब इतना हमने पूरा फुल फ्लेज एक ही कम्युनिटी बना दी है, एक ही जगह पे ये सब कुछ कर दिया है, तो आई एम होपिंग कि हम इसको सपोर्ट करें और इसको आगे लेके जाएं। मेरा जो है ना ब्रांड, वो स्ट्रीट वेयर ब्रांड है। अब स्ट्रीट वेयर का जो कल्चर है ना वो वेस्ट से निकला है, वेस्ट का कल्चर है स्ट्रीट वेयर का, और
वो इसलिए उसको ऑन कर पाते हैं क्योंकि वो बड़ा वेल डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं अपनी स्ट्रीट्स का। हम अपनी स्ट्रीट्स को उस तरह से प्राउडली ऑन नहीं करते। तो अगर स्ट्रीट वेयर भी होना तो हमारा शूट जो होता है वो स्टूडियो के अंदर होता है। तो इसको मैंने अपनी स्ट्रीट्स के अंदर शूट किया है ताकि हम अपनी स्ट्रीट्स को और अपने कल्चर को थोड़ा इवॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी टीज़ और ट्राउज़र्स तो हम पहन ही रहे हैं लेकिन उस तरह से प्राउडली ऑन नहीं कर पा रहे। तो उसको मैंने मिक्स करके अपने कल्चर को इवॉल्व करने की कोशिश की। और सेकेंडली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर जो फैब्रिक यूज़ हुआ है ना वो इको कॉन्शियस फैब्रिक है, 100% नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक मिक्स नहीं है। क्योंकि फास्ट फैशन की वजह से जितनी पोल्यूशन हो रही है ना हमारे एनवायरनमेंट में, किसी भी और चीज़ की वजह से नहीं हो रही। पहले जब कपड़े बनते हैं तब पोल्यूशन होती है, जब वो बन जाते हैं फास्ट फैशन यही है ना कि हम एक दफ़ा पहनते हैं फिर उसको फेंक देते हैं। 85% ऑफ द प्रोडक्शन गोज़ इनटू द वेस्ट। वो वेस्ट इक्वेटिक लाइफ को तबाह करती है, उसकी वजह से पोल्यूशन होती है। और जब तक इंसान है तब तक प्रोडक्शन कपड़ों की हम रोक भी नहीं सकते। एक बेहतरीन जानिब तवज्जो दिलाई है कि जो हम मलबूसात पहनते हैं वो भी एक जगह पर जाकर, एक वक्त पर जाकर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो वो यानी उसका आप हल दे रही हैं, यानी कि देखिए कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर अगर ढूंढा जाए तो हज़ार हाय ऐसे तलबा तालिबात हैं जो उनके पास सोच है, फ़िक्र है, उसको सिर्फ परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से यानी कि इसके लिए दूसरे कपड़ों का आप मुतबादिल दे रही हैं? जी, इसमें 100% नेचुरल फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना वो प्लास्टिक होता है, उसको डिकम्पोज होने में सेंचुरीज लगती हैं। जो नेचुरल फाइबर है, कॉटन है, जिसका हब हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसको हम बड़े अच्छे से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, नेचुरल फाइबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेचुरल फाइबर को यूज़ करते हुए सारी टीज़ और ट्राउज़र्स बनाए जाते हैं। मेरी पाकिस्तान की एनिमे सीरीज़ और मांगा सीरीज़ के ऊपर है। इसमें मैंने पाकिस्तान को उस तरह दिखाया जितना पाकिस्तान डिज़र्व करता है देखना। अब इसमें स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही मज़ेदार है कि जो देखने वाला पढ़ने वाला होगा कभी बोर नहीं होगा। इट्स अबाउट अ वॉर जो कि हॉलैंड्स के बीच में होगी और ह्यूमैनिटी के बीच में होगी। हॉलैंड्स में मैंने न्यू क्रीचर डाले हैं इस्लाम के कल्चर से इंस्पायर्ड होकर, जिन्नात से और जैपनीज़ हॉलो से मिक्स करके हॉलैंड्स बनाए। दे आर द रूथलेस क्रीचर्स जो पीछे पोस्टर पे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो मेरी वर्ल्ड है सीरीज़ के अंदर, दे आर लाइक सुपर नेचुरल वर्ल्ड। हाफ पर्सन के पास पावर है, हाफ के पास पावर नहीं है, क्योंकि नॉट एवरीवन प्रेफर पावर्स। इसमें अच्छा, ये आप तहरीरी आपके पास मवाद है। लोग जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं किताबों से, उनके लिए क्या पैगाम है? किताबों से तो दोस्ती जो है वो सबसे अजीम दोस्ती। डिपेंड टॉपिक्स पे, किस टाइप का टॉपिक है। अगर इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है जैसे मेरी सीरीज़ का, तो दे विल लव इट। इंटरेस्टिंग टॉपिक में लोग अट्रैक्ट होते हैं तो जाहिर है वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। वो फिर आगे उनको इंटरेस्टिंग चीज़ लगेंगी तो कंटिन्यू करेंगे वो फिर। थीसिस डिस्प्ले में यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो तख़य्युलात हैं वो बिल्कुल मुनफरिद हैं। और यहाँ पर एक आपको वालदैन से मुतालिक जो कि पेरेंट्स डिज़ाइनिंग है और आर्ट है वो उससे मुतालिक यहाँ डिस्प्ले है थीसिस। उनसे पूछते हैं, वजिया मौजूद हैं, उनसे बताइएगा क्या यानी कि तख़य्युलात ज़हन में हैं, क्या सोच के ये इस वक्त डिस्प्ले कर रखा है? मैंने पेंटिंग ऐप बनाई है पाकिस्तान में जिन पेरेंट्स को जेंटल पेंटिंग टेक्निक्स के रिसोर्सेज हासिल करने में मुश्किल होती है, उनके लिए मैंने ऐप बनाई है जिसमें रिसोर्सेज होंगे। उस ऐप में एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे, पीडियाट्रिशियंस होंगे, डॉक्टर्स और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होंगे जो पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि किस तरह से जो है एक प्यार भरे अंदाज में भी बच्चों को समझाया जा सकता है। जैसे बेशक पाकिस्तान में जो है पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी कुछ हैबिट्स इस तरह की होती हैं जो बच्चे की शख्सियत पर नेगेटिव असर रखती हैं। तो उन हैबिट्स को मैंने अपने पोस्टर में हाईलाइट किया है कि कौन सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे की शख्सियत जो है वो कॉन्फिडेंट रहे बड़ा होके वो। तो इसमें डिसिप्लिन टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं कि मार से नहीं प्यार से समझाएं कि मारने से बच्चे के अंदर डर पैदा होता है, तो अगर प्यार से कोई बात की जाए तो वो ज़्यादा असर रखती है। इसके अलावा दिल की बात करें, फासले मिटाएं, इसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है बच्चों में और माँ बाप में। माँ बाप को नहीं पता होता बच्चे की क्या परेशानियाँ हैं, तो उस गैप को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि रिश्ता बहुत अहम होता है। इसके अलावा पेशा बच्चे का, ख्वाहिश भी बच्चे की, इसमें करियर प्रेशर पे बात आ जाती है कि वालिदैन पहले से बच्चे को बता देते हैं कि क्या आपने बनना है। तो इस तरह से जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता। इसमें आ जाता है मुवाज़ना नहीं, हौसला अफजाई कीजिए कि कंपैरिजन बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है कि उसका बच्चा तो ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रही है। तो वो इससे बच्चा अपने आप को काफ़ी कमतर महसूस करने लगता है, उसको लगता है उसमें ख़राबियाँ हैं। और यह है कि बच्चा आपका अक्स है, तो अगर कोई बच्चा गलती करता है तो वो कहीं से सीख रहा है, उसने कहीं देखा है तो वो उसको रिपीट कर रहा है। तो अगर चाहते हैं कि एक इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ आएँ तो उसके लिए लिविंग एग्जाम्पल पेरेंट्स को खुद बनना पड़ता है। जी बिल्कुल, इंतहाई खूबसूरत तरीके से जो है ऐप मुतारिफ़ कराई गई है, ऐप भी बना ली गई है, यानी कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी अभी मार्केट में नहीं आई, लेकिन इसका डिज़ाइन और प्रोटोटाइप वगैरह सारा UI/UX जो है वो सारा डेवलप कर लिया गया है। तलबा व तालिबात ने टेक्नोलॉजी से मुतालिक भी थीसिस डिस्प्ले कर रखे हैं जो कि उनकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत हैं। अगर इसी तरीके से डिस्प्लेस के अलावा भी मज़ीद वर्कशॉप्स और स्टूडेंट्स के लिए हुकूमत प्लेटफॉर्म मुहैया करे तो यकीनन ये स्टूडेंट्स
दुनिया भर में पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं अपना मुल्क का और अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। इलाल को हैदर को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह।